नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान की अनुसूची की बात करेंगे और आज पूरा याद करवा देंगे पूरी अनुसूची। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए क्या कहता है। संविधान के अनुसूची की बात करते हैं। संविधान की अनुसूची की बात करते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर कितना हो गई? 12 हो गई। मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन कर करके कितना पहुंचा दिया गया है? अभी 12 हो गया है अनुसूची। ये प्रथम अनुसूची क्या कह रहा है आपको? राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा, यानी कि कहेगा प्रथम अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश सब जो है उसी को कहते हैं संघ क्षेत्र। उसकी चर्चा किया गया है प्रथम अनुसूची में। और दूसरा अनुसूची में कहता है जितने भी पदाधिकारी है उनका वेतन भत्ता की चर्चा। पहले में क्या बोला गया? मेरे साथ अगर बोलते हैं तो आपको याद और जल्दी होगा। प्रथम अनुसूची में क्या कह रहा है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरे अनुसूची में क्या कह रहा है? पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते की चर्चा। जबकि तीसरे अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। पहले में क्या बोला? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरे में क्या बोला? पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। तीसरे में पदाधिकारियों का शपथ की बात करता है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों की चर्चा किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा सीटों की चर्चा, जबकि पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन की चर्चा। पहले में क्या बोला? बार बार बोलते जाइए, अंदर से बोलिए, फीलिंग होगा तब जाके ये याद होगा। प्रथम अनुसूची क्या बोलता है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरे में क्या बोला? पदाधिकारियों के वेतन भत्ता। तीसरे में क्या बोला? पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। चौथे में क्या बोला? चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में बोला। और पांचवें में SC ST के प्रशासन की चर्चा किया गया। जबकि छठे अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या बोले? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन की चर्चा। अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा। छठे अनुसूची में पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। क्या बोले? असम, मणिपुर नहीं, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये 4 राज्य जो है, 4 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र जो भी हैं उसके प्रशासन की चर्चा किया गया। किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। फिर से आइए, दोहराते जाएंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, 7वीं अनुसूची में कहता है, 7वीं में शक्ति। 7वीं में शक्ति। 7वीं अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा किया गया है। शक्ति का विभाजन कितने भागों में किया गया है? क्या क्या है? एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाएगा उसको किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। जबकि राज्य सूची में राज्य सरकार का, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पर मिलकर कानून बनाएंगे। किस पे? समवर्ती सूची में। तो क्या बोले? 7वीं अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा। 7वीं अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा। संघ सूची, संघ पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। जबकि समवर्ती सूची में कौन बनाएगा? दोनों मिलकर के कानून बनाएगा। वैसे तो संघ सूची में मूल विषय कितना थे? पर पहले 97 था, लेकिन वर्तमान में मूल विषय कितना हो गया? 100। संघ सूची में कितना था? 97 मूल विषय। अभी मूल विषय कितना हो गया? 100 हो गया। और राज्य सूची में मूल विषय कितना था? 66 था, लेकिन वर्तमान समय में 5 हटा दिया गया है। अभी कितना मूल विषय है? 61। वर्तमान समय में अगर पूछेगा राज्य सूची में कितने विषय हैं तो 61 कहेगा। मूल संविधान में कितना थे? 66। वैसे कहेगा मूल विषय किसमें? संघ सूची में कितना था? 97। वर्तमान में कितना हो गया? 100 हो गया है।
और समवर्ती सूची में मूल विषय था कितना 47 और बढ़कर कितना हो गया 52। यानी ये जो राज्य सूची का 5 विषय घटा, ये 5 विषय कहाँ आ गया आपका समवर्ती सूची में आ गया। तो शुरू से एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए मूल संविधान में कितना अनुसूची था, केवल 8 अनुसूची, लेकिन बढ़कर कितना हो गया भाई मेरे 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। प्रथम अनुसूची क्या कहा, राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा, और दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा, जबकि तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा, और चौथी अनुसूची में क्या कहा गया राज्यसभा के सीटों की चर्चा, और पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन की चर्चा, और छठी अनुसूची क्या बोला, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा किया गया है, और 7वीं अनुसूची में 100 से 7वीं 100 से शक्ति के विभाजन की चर्चा, शक्ति का विभाजन कैसे किए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय कितने थे 97 और संशोधन करके विषय कितना हो गया 100। जबकि राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची में कितने विषय थे 66, वर्तमान में कितना है 61, और समवर्ती सूची में कितना था 47 था, वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया 52। ये जो 5 की वृद्धि हुआ कहाँ से लाया गया, राज्य सूची से। और संघ सूची में कौन संविधान बनाएगा, संशोधन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेगा। आइए अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा सूची में 5 विषय, राज्य सूची में कितने विषय 5 विषय, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये बोले थे 5 विषय समवर्ती सूची में जो डाला गया है, क्या क्या था वो 5 समवर्ती सूची में जो डाला गया है, राज्य सूची से निकाल करके वो 5 विषय क्या था, पहला था शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा मापतौल, और चौथा वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, और 5वां क्या था न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन ये 5 जो है विषय किसका था, ये 5 विषय था आपका राज्य सूची का, लेकिन किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आइए एक होता अपशिष्ट सूची, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसको है, अपशिष्ट सूची पर के कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और 8वीं अनुसूची कहता है इस सूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया। कितवीं अनुसूची में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, कितवीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया। वर्तमान समय में 22 भाषा हो गया, लेकिन पहले था कितना 14 भाषा था मात्र। कितने भाषा थे मूल संविधान में 14, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह बढ़कर कितना हो गया 22। अब 22 कब बढ़ा, कौन भाषा जोड़ा गया, तो पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ। कई बार पूछता है सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो सिंधी भाषा जो जोड़ा गया राजभाषा, ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। और दूसरी बार 1993 ईस्वी में जो संविधान हुआ था संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इनमें 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहले भाषा कितना था राजभाषा 14, अभी वर्तमान में कितना बढ़ के हो गया 22। पहली बार जो भाषा जोड़ा गया संविधान संशोधन के मत था 21वां 1967 ईस्वी, कौन भाषा, सिंधी। तो 14 के बाद कितना हो गया 15, और 71वां संविधान संशोधन 1993 में 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब कितना हो गया 14 और 4 18, अब 22 पूर्णिम और 4 कम है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या क्या जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 8 भाषा जो ये आपका जोड़ा गया, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 8 भाषा।
यही 8 भाषा जुड़ करके 14 से बढ़ के कितना हो गया, वर्तमान में 22 हो गया। 9वीं अनुसूची का देखिए क्या कहता है, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, पहली बार जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के तहत भूमि जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया। जमींदारी प्रथा खत्म किया गया, भूमि जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। और ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, तो पहली बार 1951 में ही किया गया था। कब किया गया था, 1951 में। चलिए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, ये कह रहे थे कि पहले था कितना अनुसूची, 8 हो गया कितना, 12। तो 9वां अनुसूची देखे, 9वां अनुसूची क्या कह रहा था, जमींदारी प्रथा खत्म किया था। और 10वां अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या चर्चा किया गया, दल बदल कानून की चर्चा किया गया। किसका चर्चा, दल बदल। कई बार क्वेश्चन पूछा है दल बदल की चर्चा कितवां संविधान कितवीं अनुसूची में किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में। कितवां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में दल बदल कानून बना था। 11वीं अनुसूची क्या कहता है आपको, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ था, इसमें पंचायत की चर्चा किया गया। 11वां में पंचायत, 10वां में दल बदल, 10 से 10 से दल बदल, 11 में पंचायत। 12वां अनुसूची यानी आखिरी, इसमें नगर पालिका की चर्चा। यह कब किया गया था, 74वां संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इस किसका चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा। फिर से पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा, दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता, तीसरा में पदाधिकारियों का शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की बंटवारा, 5वां अनुसूची में SC ST के बीच प्रशासन की चर्चा, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन की चर्चा, जबकि 7वीं अनुसूची में 100 से 7वें 100 से शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में मूल विषय कितना था, 97, वर्तमान में कितना हो गया, 100। संघ सूची में कौन संविधान बना सकता है, तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। राज्य सूची में कितना विषय था, 66, वर्तमान में कितना है, 61। 5 विषय ये जो हटा दिया गया, कब हटा दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय हटा करके अभी कितना वर्तमान में 61 कर दिया गया। और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकता है। मूल विषय कितना था, 47, और वर्तमान में वो 5 विषय राज्यसभा से निकाल के कहाँ डाल दिया गया, संवर्ती सूची में। और संवर्ती सूची में डाल दिया गया। और संवर्ती सूची में कितने वर्तमान में हो गए, 52। संवर्ती सूची में जो डाला गया था, क्या क्या था, वो 5 विषय, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, न्याय, प्रशासन। और अवशिष्ट सूची पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार को है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का चर्चा किया गया है। और राजभाषा प्रारंभ में कितना था, 14 था, वर्तमान में कितना हो गया, 22 राजभाषा हो गए। पहली बार कौन राजभाषा जोड़ा गया था, संशोधन क्यों था, तो 21वां संविधान संशोधन 1967। और क्या जोड़ा गया, सिंधी भाषा। और दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 3 राजभाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 और भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया भूमि जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 85 के तहत दल बदल, 10 से 10 दल बदल, 11 में पंचायत की चर्चा और 12 में नगर पालिका की चर्चा। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा,
कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ऐसे वीडियो ज़रूर डेली बनाने का कोशिश करेंगे और आप सब कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।